हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी मेरे चैनल से ना बहुत सारे न्यू व्यूअर्स जुड़े हैं, तो उनको मैं अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। मेरा नाम अभिलाषा है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और अभी जस्ट मैंने बीएड सेकेंड ईयर का अपना एग्ज़ाम दिया है। सीटेट मैंने क्लियर किए हुए हैं दोनों पेपर, और अभी मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि 3.0 में मैं एलिजिबल नहीं थी, लेकिन 4.0 के लिए एलिजिबल हो जाऊँगी। और इसकी पूरी जर्नी प्रिपरेशन की आप सभी के साथ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे शेयर करती हूँ। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे होती है। आप लोगों को तो पता ही है, अगर डेली मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो उठते ही वासु को सबसे पहले स्कूल भेजा और उसके बाद मैं सीधे आ गई थी किचन में, क्योंकि कल रात ना मैंने किचन की सफाई नहीं करी थी। तो मैंने सोचा पहले ना किचन क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। क्योंकि जब आप किचन में खाना बनाने जाते हैं ना और किचन गंदा होता है तो बिल्कुल भी खाना बनाने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है और बिल्कुल मन भी नहीं लगता है खाना बनाने में। तो इसलिए पहले मैंने किचन क्लीन कर लिया। और आज मैं सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो इसलिए सोयाबीन को भी ना मैंने फूलने के लिए डाल दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो टाइम जो है वो तब तक 6:30 बज गए थे। आधे घंटे लग गए मुझे किचन को क्लीन करने में। और यहाँ पे मैं फर्स्ट स्लॉट के लिए बैठ गई हूँ। मैंने अपना टाइमर भी ऑन कर दिया है और फर्स्ट स्लॉट में ना मैं मैथ का क्लास करूँगी। हम सभी औरतों की लाइफ ना हमेशा दूसरों को संभालने में गुजर जाती है और कभी भी हम अपने बारे में सोच ही नहीं पाते, अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और जब बीत जाता है तब हमें अफसोस होता है कि हमने इतना वक्त गुजार दिया, लेकिन कभी अपने बारे में तो सोचा ही नहीं। अगर पहले ही अपने बारे में कुछ सोचा होता, कुछ किया होता, तो आज हमारी हालत ऐसी नहीं होती। और ये ना लगभग सभी औरतों के साथ है कि हमने एक बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लाइफ जीते हैं शादी के बाद। एक ही रूटीन को ना डेली फॉलो करते हैं। सुबह उठते हैं, खाना बनाते हैं, मतलब एक ही जैसी ज़िंदगी हमारी डेली की हो जाती है। और हम उसको चेंज करने के लिए ना कुछ करते भी नहीं हैं। बहुत ही खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं, अब इसी में हमारी खुशी है और इसी में हमारी ज़िंदगी है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम अपने लिए कुछ सोचें तो हमारी ज़िंदगी इससे बहुत ही ज़्यादा आगे है। हम सभी औरतों की ना एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा ना दूसरे की केयर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। भले ही कोई हमारी केयर ना करे, लेकिन हम लोगों की बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं, जो भी हमसे जुड़े होते हैं। और एक दिन ना ये सब करते करते, दूसरों का ख्याल रखते रखते हम थक जाते हैं, लेकिन हमारा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं होता है। और अंततः हम ये पछताते हैं कि हमने अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा, हमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। आज अगर अपने बारे में सोचा होता तो हमारी लाइफ ऐसी ही नहीं होती। तो अभी भी ना बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी भी अपने बारे में सोचिए, नहीं तो ये टाइम भी गुजर जाएगा ना तो बिल्कुल भी टाइम आगे नहीं मिलेगा। जो समय बीत जाता है ना वो वापस हमारी लाइफ में नहीं आता है। यहाँ पे ना मैं फर्स्ट स्लॉट की स्टडी कंप्लीट करने के बाद सीधे आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। तो अगर सोयाबीन को आप पहले ही फूलने के लिए डाल देंगे ना तो सोयाबीन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। उसके बाद आप इसको तेल में फ्राई करेंगे तो इसकी सब्ज़ी जो है वो अच्छी बनती है। तो मुझे जब भी बनाना होता है ना आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, तो मैं सोयाबीन को पहले ही फूलने के लिए डाल देती हूँ, तो उसकी सब्ज़ी ना बहुत ही अच्छी बन जाती है। और मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने के लिए ना क्या करती हूँ कि कभी मसाला प्याज वगैरह मैं पीसती नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ, सिर्फ टमाटर को ना कट करके रखी रहती हूँ। मसाला को फ्राई करने के बाद उसमें टमाटर डाल के नमक डाल देती हूँ और इससे टमाटर गलने के बाद ना टमाटर का बहुत ही अच्छा ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाता है। बिल्कुल नहीं लगता है कि हाँ इसमें मसाला पीस के नहीं डाला गया है, और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ऐसे में हमारा टाइम जो है बच जाता है और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बन के रेडी हो जाती है। मेरी एक सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि दी आप रिवीजन कैसे करती हैं कि लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो अभी तक तो मैंने एक बार भी रिवीजन वैसे नहीं किया है, लेकिन अगर आप जब भी किसी चीज़ को याद करते हैं और उसको भूलने लग जाए ना, तो तुरंत ही कॉपी में अगर नोट्स किया हुआ है तो तुरंत ही अगर खोल के देख लेंगे तो इससे ना आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। और बार बार रिवीजन कीजिए, जब भी पढ़ने जाइए तो आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन सा चीज़ जो नहीं याद है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहा है, उसको एक बार आप फिर से रीड कर लेंगे तो आपके दिमाग में फिर से वो चीज़ें रह जाएंगी। और दूसरा है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप कहीं से भी ना क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होता है कि चीज़ें दिमाग में रिवाइज होती रहती हैं, आपको बार बार याद करने की ज़रूरत पड़ती है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, कहीं भी होता है जैसे मैथ में ही जब हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बहुत सारा फॉर्मूला वगैरह ऐसे ही याद हो जाता है। तो वैसे ही हर सब्जेक्ट में है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको थ्योरी जो है वो याद आती रहती हैं। तो अभी जो है यहाँ पे मैं रोटी बनाते बनाते प्रैक्टिस सेशन जो है
अटेंड कर रही हूँ, मतलब वही है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ऐसे में आप ये जो क्वेश्चन सॉल्व वाला वीडियोस देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, जो आपको नहीं याद होती हैं चीज़ें, वो भी आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी। तो फ़िलहाल ना मैं वैसे ही कर रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है इधर उधर काम करने के साथ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, और जब थ्योरी मैं अभी टोटल कंप्लीट कर रही हूँ, जो मैं पढ़ाई करती हूँ तो उसमें क्लास अटेंड करती हूँ, लेकिन काम करते करते अगर मुझे वीडियोज़ देखना होता है तो उसमें मैं प्रैक्टिस सेशन को अटेंड करती हूँ। क्योंकि आपको पता है, मैंने देखा है कि आप कितना भी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे ना, और बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ भी आपको पता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए। यहाँ पे वासु वापस आ गया है स्कूल से, और आते ही इसको लस्सी पीना था, तो इसको पहले मैं लस्सी दे देती हूँ। इस टाइम ना मेरे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, मैं चाहूँ तो लगभग दिन में ना मैं 7 घंटे 8 घंटे स्टडी कर सकती हूँ, लेकिन क्या होता है वासु के आने के बाद ना मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ, तो मैं उसके साथ थोड़ी सी बातचीत करने में लग जाती हूँ। तो इसको उसके स्कूल से आने के बाद उसको सुलाने तक ना बहुत ज़्यादा टाइम ना मेरा उसी में चला जाता है। नहीं तो ऐसे दिन में मेरे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है, मैं बहुत ज़्यादा काम दिन में नहीं करती हूँ। यहाँ पे वासु को सुलाने के बाद मैं 1:45 में यहाँ पे आई थी पढ़ाई करने के लिए, और फिर से मैं मैथ ही सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मैथ के ना 3 क्लास हो चुके थे और उस 3 क्लास को मैंने अटेंड नहीं किया था, तो यहाँ पे फिर वही क्लास जो है वो करूँगी। और आप सभी लोग पूछते रहते हैं कि आप मैथ का क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करती हैं, तो जो बैच लिया है ना, उस बैच में ना PDF दिया जाता है, तो वहाँ से भी आप मैथ का प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में आप NCERT बुक से भी मैथ का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी क्लास से कर रही हूँ, और मेरे पास NCERT का बुक भी है, तो जब मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं NCERT के बुक से भी कर लेती हूँ। यानी कि चैप्टर क्लास में जब कंप्लीट हो जाता है तो उस चैप्टर को ना मैं NCERT बुक से भी सॉल्व कर लेती हूँ। वैसे तो वासु मुझे बहुत ज़्यादा तंग नहीं करता है, लेकिन कभी कभी इसको भी ना मतलब मन कर जाता है कि मम्मा के गोद में बैठ जाए। तो ये जब ना अकेला फील करने लगेगा तो तुरंत आ जाएगा मेरे पास, और बहुत ही ज़्यादा मेरे को प्यार भी करता है, एंड बोलेगा कि आप भी मुझे प्यार कीजिए। पढ़ाई के बीच में ना मुझे सिर्फ वासु को कुछ कुछ देने के लिए ही उठना होता है, नहीं तो मैं नहीं उठती हूँ। और जब मैंने मैथ अपना क्लास कंप्लीट कर लिया था, तो उसके बाद ना ये INM का 3 क्लास कंप्लीट करवाने के बाद ना 4था क्लास जो था उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए गए थे। यानी कि जो 3 क्लास पीछे हुए थे उसी के सारे क्वेश्चन इसमें थे। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहती है ना, तो आपको रिविज़न होता रहता है। सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से ना, आप थ्योरी कितना भी पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें ध्यान में नहीं रहती है, और आप सारी चीज़ों को रट भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे ना मुझे बार बार बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, और बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि नहीं, कंप्लीट कर ही लेती हूँ। और अब जो है कंप्लीट हालांकि नहीं हुआ था, आधा क्लास मैंने किया था, लेकिन टाइम जो है ना वो 5:15 हो गए थे, और 5:30 पे वासु को डांस क्लास ले जाना होता है। तो यहाँ पर मैं अपना टाइमर जो है वो ऑफ़ कर दे रही हूँ, और आती हूँ मैं वासु को डांस क्लास छोड़ के, तो फिर मैं स्टडी ही करूँगी, और कोई काम मेरे पास नहीं है अभी करने के लिए, तो अभी मैं कोई काम नहीं करूँगी। हे फ्रेंड्स, वासु को डांस क्लास छोड़ के मैं वापस आ गई हूँ, और अभी टाइम जो है वो लगभग 6 बजने वाले हैं। 5:52 हो रहा है, तो 1 घंटे बाद वासु आएगा, तो तब तक मैं स्टडी कर लेती हूँ। और ये वीडियो मैं आप सभी के साथ कल शेयर करूँगी, क्योंकि इसीलिए मैंने सोचा कि एक दिन बाद आप सभी के साथ वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम ना मेरे पास काम हो जाता था। वासु को डांस क्लास पहुँचाना, लाना, वीडियो एडिट करना, शेयर करना, रात का डिनर बनाना, वासु का होमवर्क कराना, तो ये मेरे से ना नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा, और पढ़ाई भी कम देर हो पा रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर वीडियो एक दिन बाद में आप सभी के साथ शेयर करूँगी तो मैं थोड़ी देर अपनी पढ़ाई ज़्यादा देर कर पाऊँगी। तो अभी ना फिर से मैं INM का एक और लेक्चर अटेंड कर लूँगी। अभी जो इससे पहले कर रही थी वो प्रैक्टिस सेशन हो रहा था, जो भी पीछे 3 क्लास हुए हैं उसके क्वेश्चन सर करवा रहे थे, तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर अटेंड कर लेती हूँ। वासु को डांस क्लास छोड़ के ना मैं वापस आ गई थी, और मैंने सोचा कि पढ़ाई ही कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद जब मैं पढ़ाई छोड़ूंगी तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा काम होता है शाम में। और इधर मुझे ऐसा फील होने लगा है ना कि जितनी ज़रूरत है मुझे, अपनी जिस स्पीड में ज़रूरत है अपनी पढ़ाई करने की, उस स्पीड में मैं नहीं कर पा रही हूँ, और शायद उतनी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और अगर इसी तरह चला तो शायद एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊँ। तो इसलिए थोड़ा सा अपना टाइम जो है ना स्टडी के लिए बढ़ाना पड़ेगा मुझे।
मुझे। और जब भी मैं आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट उठाती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेशन होने लगता है। जैसे मैं यहाँ पे आईएनएम का क्लास कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बाप रे कितना पढ़ना है, ये शायद मुझसे ना हो, क्योंकि मैंने आर्ट्स कभी नहीं पढ़ा है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है इसको पढ़ना। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इसको पढूँ। और यहाँ पे मैं आज ना टाइमर अपना ऑन करना भूल गई थी, लेकिन मैंने लगभग 1 घंटे और पढ़ाई किए थे। और अब मैं चली जाऊँगी वासु को वापस लाने के लिए। एकदम रात हो गया हुआ है, अंधेरा हो गया हुआ है। डांस क्लास जो है वासु का बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी दूर पे ही है, 5 मिनट का रास्ता है। तो इसलिए मैं जल्दी से उसको छोड़ के वापस आ गई थी और फिर मैं लाने भी चली जाती हूँ। यहाँ पे मेरा चश्मा जो है वो आ गया इतने दिनों बाद। और मैं चश्मे में कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन मुझे ना बड़ा अजीब लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और फर्स्ट टाइम जब कोई चीज़ करते हैं ना, तो ऐसा ही फील होता है। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं आपसे डेली ऐसे ही मिलती रहूँगी और आपके लाइफ में ऐसे ही मोटिवेशन ऐड करती रहूँगी।